गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास थी आपकी भाषा विकास कैसे होता है, वाणी क्या होती है, भाषा क्या होती है। आज की क्लास है, इसी के आगे का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। भाषा विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले है भाषा विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। भाषा का विकास कब से शुरू होता है? जब से शिशु रोना स्टार्ट करता है तभी से उसका भाषा विकास शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो बोलना शुरू करता है तभी उसका पता चलता है कि हमें, जब धीरे धीरे पहले तो रोना स्टार्ट करता है, फिर थोड़ी काफ़ी 1 साल के बाद करीब 2 साल में वो लंबे लंबे शब्दों को बोलना सीखना शुरू करता है। इन सभी उसके जो भाषा विकास होता है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके के सिद्धांत बताए हैं कि किस तरह से भाषा विकास बालक का होता है। सबसे पहले है स्वर यंत्र की परिपक्वता यानी मैकेनिज्म ऑफ इमिटेशन। इसका मतलब ये है कि सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से बताया है कि कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि स्वर यंत्र की परिपक्वता से ही भाषा विकास होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिर्फ स्वर यंत्र की मैच्योर होने से भाषा विकास पॉसिबल नहीं होता है, बल्कि उसके लिए दांत, जीभ, तालू, ये सारे शरीर के जो अंग होते हैं ये जिम्मेदार होते हैं। होंठ, दांत, तालू, इनका मैच्योर होना ज़रूरी होता है, तभी बालक क्लियर अपना उच्चारण कर पाता है, उसका भाषा विकास हो सकता है। अगर ये सारे अंग मैच्योर नहीं होंगे तो उसका भाषा विकास संभव ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है अनुकरण की प्रणाली यानी कि मैकेनिज्म ऑफ इमिटेशन। कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि भाषा विकास केवल अंगों की परिपक्वता से होता है, और कुछ ये मानते हैं कि वो अनुकरण यानी कि देख देख कर सीखते हैं, दूसरों की नकल के द्वारा सीखते हैं। मतलब अनुकरण से सीखना, इमिटेट करते हैं, जैसे उनके माता पिता बोलते हैं उसी तरह से वो उनकी नकल कर करके ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, फिर शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। शुरू में तो वो सिर्फ स्वरों का उच्चारण करते हैं, अनुकरण करते हैं। फिर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है और उनके स्वर यंत्र परिपक्व होते हैं, उसके बाद वो शब्दों को भी उच्चारण करना अनुकरण के द्वारा बोलने लग जाते हैं। जब वो एक ही शब्द को बार बार दोहराते हैं तो उन्हें क्या होता है, बहुत ही खुशी होती है। पहले तो खाली एक एक अक्षर को दोहराते हैं, उसके बाद शब्द को दोहराने लगते हैं। तो इस समय माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब बालक इस तरह से सीखता है अनुकरण के द्वारा, तो उसके सामने बहुत ही साफ शुद्ध उच्चारण करें ताकि वो उसी तरह से बोलना सीखें। जब उसके सामने माता पिता साफ उच्चारण करेंगे, स्पष्ट बोलेंगे, तभी वो उनको देख देख कर उसी तरह से साफ क्लियर उसका उच्चारण भी हो सकेगा। अब स्ट्रेचर एक मनोवैज्ञानिक है, इनके वो कहते हैं कि जब बालक अनुकरण से सीखता है तो उसको क्या है, उच्चारण से संबंधित सही प्रशिक्षण मिलना चाहिए। फिर है अनुबंधन की प्रणाली यानी मैकेनिज्म ऑफ कंडीशनिंग। इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिकों ने बालक के भाषा विकास को अनुबंधन की प्रणाली यानी कि कंडीशनिंग पर आधारित बताया है, और इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी उद्दीपक तथा उसकी अनुक्रिया के बीच जो उसका साहचर्य यानी कि जो रिलेशनशिप उनके बीच बनता है, उसके आधार पर उनका भाषा विकास को समझाया है। कुछ सिद्धांतकारी ये मानते हैं कि भाषा विकास पुरस्कार एवं पुनर्बलन जैसे नियमों पर आधारित होता है। स्किनर, एक BF स्किनर मनोवैज्ञानिक ने बताया है कि भाषा विकास ऑपरेंट कंडीशनिंग पर भी निर्भर होता है। इसके अनुसार ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार बालक भाषा को अर्जित करता है ध्वनि और ध्वनि के संयोजन के द्वारा। ठीक है, वो चुनता है कि उसको किस तरह से शब्द बोलने हैं। उनका मानना है कि बालक पहले तो खुद ही अनुकरण के द्वारा बोलते हैं, और जब उनके आसपास रहने वाले जब वो शब्दों को बोलते हैं तो उनके पापा, मम्मी, दादा, दादी, नाना, नानी उनको बोलते हुए देखें तो उनको पुरस्कार या उनको प्रशंसा करें तो वो जल्दी ही बोलना सीख जाते हैं।
और एक जो मैकेनिज्म ऑफ कंडीशनिंग में क्या है, जैसे कि बालक कोई शब्द बोल रहा है या उसके सामने हम जैसे दूध का गिलास बोलते हैं, तो उसको बोलते बोलते उसके सामने दूध का गिलास जब रखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा बहुत टाइम के बाद कि जो दूध का गिलास है उसको एक इमेज बनने लगेगी उसके मन में। और जब भी दूध का गिलास की बात होएगी तो वो गिलास जैसा ही उसके दिमाग में इमेज आकृति उभरेगी। तो इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ इमिटेशन यानी अनुबंधन की प्रणाली को समझ सकते हैं। अब बोलने के लिए प्रेरणा यानी मोटिवेशन टू स्पीक। इसमें क्या होता है कि बालक भाषा विकास तभी संभव होता है जब उसको प्रेरित किया जाए बोलने के लिए। जैसे कि कुछ बालक जो स्वस्थ होते हैं वो तो अपना खुद ही सीखते हैं, लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बीमार रहते हैं, अगर उनको बोलने के लिए प्रेरित ना किया जाए तो वो नहीं सीख पाते, उनका भाषा विकास कमज़ोर हो जाता है। इसलिए उनको बोलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, उनको अपने साथ बिठाकर सिखाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर जैसे कि वो टॉफ़ी मांग रहे हैं, अगर उनको बिना बोले किसी ने टॉफ़ी दे दिया, कुछ खाने को दे दिया, तो वो उनको बोलने की ज़रूरत ना पड़ी तो वो नहीं सीखेंगे। तो अगर वो टॉफ़ी अगर उनको कुछ चाहिए तो उनको तब तक ना दें जब तक वो खुद ना बोलें कि मुझे टॉफ़ी चाहिए। इस तरह से क्या होगा, वो जल्दी बोलना सीखेंगे। ठीक है। फिर है नेक्स्ट आता है कोमास्की का सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया है कि बालक का जो भाषा विकास होता है वो अनुकरण पर आधारित तो होता ही है, लेकिन साथ साथ बालक की जो शब्द सीखता है उसको ये स्पष्ट नहीं करता है। इन्होंने अलग तरीके का सिद्धांत बताया है जिसमें कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है उस पर आधारित इन्होंने बताया है। इसके हिसाब से सबसे पहले बालक एक पूरा प्रोसेस बताया है। सबसे पहले बालक का भाषा विकास किस तरह से होता है, शब्दों का उच्चारण करता है, प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद वो समझता है कि किस तरह से शब्द बोले जाएं और उसके बोलने की क्रिया बार बार करता रहता है। ठीक है। पहले वो समझने की कोशिश करता है और बोलने की बार बार एक ही शब्द को बोलता है। फिर उसमें इतनी योग्यता आ जाती है कि वो वाक्य को बना भी सकता है। पहले तो शब्द बोलता है, बोलने की क्रिया को समझता है, उसके बाद इतनी योग्यता जब उसमें आ जाती है कि वाक्य भी बना लेता है, तो यही उसका आउटपुट होता है यानी कि रिज़ल्ट होता है। तो इन्होंने इस तरह के सिद्धांत को भाषा कोमास्की का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें कि बिल्ट इन सिस्टम सबसे पहले है। बिल्ट इन सिस्टम बालक में भाषा विकास एक कोई अंग नहीं है, एक सादृश्य है। ठीक है। इसमें बालक जो भी अपने घर वालों से सुनता है, बड़े जो उसके घर में बड़े लोग होते हैं, माता पिता दादा दादी, वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है उसके माध्यम से सुनता है और धीरे धीरे मन ही मन उसको दोहराता रहता है और नए शब्द बोलता है। उसके बाद जिस तरह से आँख अपनी तरंगों के द्वारा रंगों को पहचानती है, उसी प्रकार से वो कानों से सुनता है। एक श्रवण तंत्रिका से और मस्तिष्क की तंत्रिकाओं से भी संबंध स्थापित होता है उसका। इस तरह से वो उसका जो कान होते हैं, श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क में संदेश भेजती हैं और उसको ध्वनियों और शब्दों का ज्ञान होता है। इस तरह से वो धीरे धीरे शब्द वाक्य बनाना सीख जाता है। फिर है नेक्स्ट सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसके हिसाब से इसके मनोवैज्ञानिक बंडूरा ने ये सिद्धांत बताया था, सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसे सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग बालक जो भी सीखता है भाषा के संबंध में, वो उसका सीखना उसके व्यवहार, दूसरे के व्यवहार के निरीक्षण और अनुकरण पर ही आधारित होता है। जब उसका कोई रोल मॉडल बनता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जिस परिवार में वो पलता बढ़ता है, वो जैसी बातें सुनता है उसी तरह से वो सीखता है। तो ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिस समाज में वो पल बढ़ रहा है उसी के हिसाब से वो अनुकरण करके सीखता है। फिर है भाषा का स्नायविक आधार यानी न्यूरल बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसमें भाषा विकास
नर्वस सिस्टम पर आधारित होता है और उसकी मैच्योरिटी कितनी हो चुकी है इस पर भाषा विकास निर्भर करता है। जब तक बालक का नर्वस सिस्टम मैच्योर नहीं होता है उसका भाषा विकास हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत सारे ऐसी रिसर्चेस और शोध हुए हैं जिससे ये पता चला है कि भाषा तभी बालक सीखता है जब उसकी नर्वस सिस्टम यानी न्यूरल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उस पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है, दो भाग होते हैं मस्तिष्क के, सेरेब्रम के, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। अगर जन्म के समय बालक का लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर यानी जो बायां सेरेब्रल हेमिस्फेयर है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है तो क्या होता है, सिर्फ राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, राइट पार्ट ही भाषा विकास के लिए जिम्मेदार होता है। और जन्म के बाद यदि ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या उसका लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर कुंठित हो जाता है क्षतिग्रस्त होने के बाद, तो बालक देर से बोलना सीखता है। तो ये तो आपका भाषा विकास के सब सिद्धांत थे। अब नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।